हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडेज टॉपिक इज ऑर्निथीन ऑर्जिनिन साइकिल, जिसे कि यूरिया साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। इसके थ्रू क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के बॉडी में यूरिया का फॉर्मेशन होता है। तो देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। जब कोई ऑर्गेनिज्म प्रोटीन कंज्यूम करता है तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन एमिनो एसिड में होता है, जो डीएमिनेशन प्रोसेस द्वारा अमोनिया व अल्फा कीटो एसिड बनाता है। तो प्रोटीन के ब्रेकडाउन के थ्रू क्या होता है, एमिनो एसिड मिलता है, और एमिनो एसिड का डीएमिनेशन प्रोसेस के थ्रू हम लोग को क्या मिलता है, अमोनिया मिलता है और अल्फा कीटो एसिड मिलता है। ये जो अमोनिया रहता है, ये यूरिया साइकिल में या फिर ऑर्निथीन ऑर्गेनिक साइकिल में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अमोनिया के अधिक टॉक्सिक होने के कारण अमोनिया का लीवर में कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराकर यूरिया में बदला जाता है तथा बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो ये जो अमोनिया रहती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में बॉडी में अधिक मात्रा में अगर जमा हो जाता है तो ये उसके लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। इसलिए इस अमोनिया को लीवर में कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराकर यूरिया में बदला जाता है। अमोनिया के अधिक टॉक्सिक होने के कारण अमोनिया का लीवर में कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करा के यूरिया में बदला जाता है। तो ये जो अमोनिया रहता है, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। इसलिए इस अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए क्या किया जाता है, लीवर में ले जाकर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराया जाता है, जिससे कि यूरिया में बदल जाता है। यूरिया में बदलने के बाद इसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है तथा बॉडी से बाहर निकाला जाता है। लीवर में अमोनिया से यूरिया फॉर्मेशन की प्रक्रिया को ही ऑर्निथीन ऑर्जिनिन चक्र कहते हैं। अब ये जो ऑर्निथीन ऑर्जिनिन चक्र का सर्वप्रथम वर्णन क्रेब्स और हेंसलिट ने 1932 में किया था। इसलिए इसे क्रेब हेंसलिट चक्र के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने चूहे के यकृत या लीवर के टुकड़े का उपयोग करके यूरिया के निर्माण में ऑर्जिनेज एंजाइम के महत्व को बताया था। इनके इन इम्पोर्टेंट रोल होने के कारण ही इनके नाम से भी यूरिया साइकिल को जाना जाता है। अब देखेंगे ऑर्निथीन साइकिल का स्टेप या फिर यूरिया फॉर्मेशन में कौन कौन से स्टेप होते हैं, जिसमें से पहला है सिंथेसिस ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट। इसमें क्या होता है कि लीवर में प्रेजेंट बायोटीन जो रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्टिवेट करता है और अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ATP का यूज़ करते हुए कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेसिस एंजाइम की उपस्थिति में रिएक्ट करते हैं और कार्बामाइल फॉस्फेट बनाते हैं। इस स्टेज में क्या होता है कि जो बायोटीन रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्टिवेट करता है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है H2O और ATP का यूज़ करते हुए, किसके प्रेजेंस में, कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और बनाता है कार्बामाइल फॉस्फेट। सेकेंड स्टेप होता है सिंथेसिस ऑफ सिट्रुलिन। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑर्निथीन रहता है, जो सेल में पहले से प्रेजेंट रहता है, ये कार्बामाइल फॉस्फेट के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, किसके प्रेजेंस में, ऑर्निथीन कार्बामाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और सिट्रुलिन का फॉर्मेशन करता है। थर्ड स्टेप ये होता है सिंथेसिस ऑफ आर्जिनोसक्सेनिक एसिड। थर्ड स्टेप में सेकेंड स्टेप से प्राप्त जो सिट्रुलिन रहता है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट एस्पार्टिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में और बनाता है आर्जिनोसक्सेनिक एसिड बनाता है, जो कि फोर्थ स्टेप में चले जाता है। फोर्थ स्टेप है क्लीवेज ऑफ आर्जिनोसक्सेनिक एसिड टू आर्जिनिन एंड फ्यूमेरिक एसिड। इसमें क्या होता है कि जो आर्जिनोसक्सेनिक एसिड रहता है आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम के प्रेजेंट में आर्जिनिन और फ्यूमेरिक एसिड में चेंज हो जाता है, जिसमें से जो आर्जिनिन रहता है यूरिया साइकिल में आगे भेज दिया जाता है। अब यूरिया साइकिल का लास्ट स्टेप होता है क्लीवेज ऑफ आर्जिनिन टू ऑर्निथीन एंड यूरिया। इसमें क्या होता है कि जो आर्जिनिन रहता है वो H2O के साथ रिएक्ट करता है आर्जिनेज एंजाइम के प्रेजेंट में और यूरिया में और ऑर्निथीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो यूरिया रहता है किडनी के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है और जो ऑर्निथीन रहता है ये फिर से यूरिया साइकिल में चले जाता है। अब इस यूरिया साइकिल को हम लोग इस फ्लो चार्ट के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको कौन एक्टिवेट करता है, बायोटीन। ये क्या करेगा, अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा
एटीपी का यूज़ करते हुए, और किस में चेंज हो जाएगा, कार्बामाइल फॉस्फेट में। कार्बामाइल फॉस्फेट क्या करेगा, जो ऑर्निथीन रहेगा सेल में प्रेजेंट रहेगा उसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, सिट्रुलिन। अभी जो सिट्रुलिन है ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट एस्पार्टिक एसिड के साथ रिएक्ट करके चेंज हो जाता है आर्जिनोसक्सेनिक एसिड में। ये जो आर्जिनोसक्सेनिक एसिड होता है ये टूट जाता है आर्जिनिन में और फ्यूमेरिक एसिड में। अब ये जो आर्जिनिन रहता है ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ और यूरिया बनाता है, साथ ही ऑर्निथीन बनाता है, जो कि फिर से किस में, यूरिया साइकिल में या फिर ऑर्निथीन साइकिल में चले जाता है। और ये जो यूरिया रहता है किडनी के द्वारा